नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। पूर्वी राजस्थान में मीणा जाति के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों बेचैन हैं। मीणा राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री हैं, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। किरोड़ी ने एक महीने में 4 अलग अलग पत्रों के जरिए अपनी ही सरकार पर सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा कर दिया। ताजा पत्र उन्होंने पीएम को लिख दिया है। मीणा के इस रवैये के बाद सवाल ये है कि क्या केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना ही मकसद है, या इन चिट्ठियों के सियासी मायने भी हैं। गर्मी के मौसम में राजस्थान में तपिश अपने परवान पर है, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणामों से पहले राजस्थान में अब सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। खास तौर पर भाजपा के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के एक के बाद एक 4 पत्रों ने सियासी तूफान मचा दिया है। पहले 3 पत्र मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम लिखने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने अब चौथा पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भेज दिया है। इस पत्र में किरोड़ी लाल ने अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए राजस्थान के बहुचर्चित एकल पट्टा प्रकरण में दोषी नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। असल में एकल प्रकरण पट्टा का मामला 2011 का है, जब जयपुर विकास प्राधिकरण ने गणपति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर शैलेंद्र गर्ग के नाम से एकल पट्टा जारी किया था। 2013 में इसकी शिकायत एसीबी को हुई थी। शिकायत के आधार पर शैलेंद्र गर्ग, तत्कालीन एससीएस जीएस संधू, डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर, ओंकार मल सैनी की गिरफ्तारी हुई थी। एसीबी कोर्ट में इनके खिलाफ चालान पेश हुआ था। विवाद बढ़ने पर जेडीए ने 25 मई 2013 को एकल पट्टा निरस्त कर दिया था। 2014 में वसुंधरा सरकार के समय एसीबी ने मामला दर्ज किया था, जिससे 2011 के तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से पूछताछ भी हुई थी। लेकिन अब 2018 में राजस्थान में गहलोत सरकार बनी तो एसीबी ने 3 क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करके सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए जवाब में ये बताया गया है कि एकल पट्टा मामले में कोई प्रकरण नहीं बनता है। नियमों की पूरी पालना हुई थी। सरकार को किसी भी तरह का कोई वित्तीय नुकसान भी नहीं हुआ है। हालांकि बाद में सीएम भजनलाल शर्मा के हस्तक्षेप के बाद कमेटी का भी गठन हुआ, जो अपनी नई रिपोर्ट तैयार करने की कवायद में जुटी है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा को आपत्ति इसी पर थी कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी इस मामले में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, बल्कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मीणा ने पीएम को भेजे गए अपने पत्र में अशोक गहलोत सरकार में यूडीएच मंत्री रहे शांति धारीवाल और कोर्ट में गलत रिपोर्ट पेश करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मीणा ने अपने पत्र में कोटा में विकास कार्यों में शांति धारीवाल और अशोक गहलोत पर मिली भगत का भी आरोप लगाया है। ये पहली बार नहीं है कि किरोड़ी लाल ने राजस्थान भाजपा सरकार को घेरा हो। इससे पहले भी किरोड़ी लाल 3 अलग अलग पत्रों के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ही सरकार की मंशा पर सवाल उठा चुके हैं। पहले पत्र में किरोड़ी लाल जल जीवन मिशन में घोटाले का मुद्दा उठाया तो सरकार को सभी टेंडरों को निरस्त करने की कार्रवाई करनी पड़ी। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में लिखकर ईआरसीपी योजना में जल संसाधन विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। सीएम को लिखे एक अन्य पत्र में जयपुर के गांधीनगर में राजकीय कॉलोनी के पुनर्विकास योजना के नाम पर पीपीपी मॉडल से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के प्रोजेक्ट में 1146 करोड़ रुपए का घोटाला होने की संभावना जताई थी। किरोड़ी लाल का आरोप था कि योजना को मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और कैबिनेट से अनुमोदित करवाए बिना ही काम शुरू कर दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री ने फाइल लौटा दी थी। इसके अलावा किरोड़ी ने तीसरे पत्र में राजस्थान खाद्य भंडारण निगम के पीपीपी प्रोजेक्ट को लेकर सवाल खड़े किए थे।
इसी पत्र में बताया गया है कि निगम के शुभम लॉजिस्टिक के साथ एमओयू में सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। किरोड़ी का आरोप है कि मामला राजस्थान हाई कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन यहां भी निगम सरकार की ओर से मजबूत पैरवी नहीं कर रहा है। दरअसल सियासी जानकारों का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा 4 जून के बाद राजस्थान में बदले जाने वाले भाजपा के सियासी समीकरणों की पटकथा अभी से लिखने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके इन पत्रों से राजस्थान में कांग्रेस को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। बेशक किरोड़ी लाल मीणा के पत्रों में करप्शन के खिलाफ मुखर आवाज नजर आती है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस राज में 5 साल तक गहलोत सरकार के नाक में दम करने वाले किरोड़ी अब अपनी ही सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका क्यों निभा रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें 4 महीने पीछे जाना होगा, जब विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद राजस्थान में बनी भाजपा सरकार में किरोड़ी लाल मीणा को सीएम बनाने की मांग उठी थी। बाद में डिप्टी सीएम और आखिरकार मजबूत पोर्टफोलियो के साथ कैबिनेट मिनिस्टर का दावा किया गया था, लेकिन मीणा को कृषि मंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा। मनमाफिक मंत्री पद भी नहीं मिलने से किरोड़ी लाल मीणा शुरू से ही नाराज दिखाई दे रहे थे। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच अपनी लोकसभा सीट दौसा से भाजपा प्रत्याशी की हारने की सूरत में मंत्री पद से इस्तीफा देने की भी घोषणा की थी। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा जानते हैं कि अगर दौसा सीट से भाजपा चुनाव हारती है तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना होगा, लिहाजा वो इन पत्रों के माध्यम से राजस्थान सीएम पर सियासी प्रेशर बनाकर आने वाले दिनों के लिए अभी से अपनी अलग अलग सियासी राह की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम अगर आशा अनुरूप नहीं रहे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए किरोड़ी लाल मीणा बड़ी सियासी चुनौती साबित होने वाले हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।